चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। और ये तो जाहिर सी बात है, मैं अपने हर क्लास में जो है आपको पढ़ाने के साथ साथ कुछ मोटिवेशनल चीज़ों को लेके आता हूँ ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आपके लिए ज़रूरी हो। कुछ पिता मुझसे आकर मिलते हैं, बेटियों के हमने दर्द को भी सुना है और पिता के दर्द को भी हमने सुना है। तो एक पिता क्या है एक लड़की के लिए, उसकी हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपनी क्लास में। हर बाप को पता होता है कि उसके लिए उसकी बेटी क्या है, और हर बेटी भी जानती है कि उसका पिता, उसका बाबुल क्या है। हर बेटी जानती है कि बाबुल से बिछड़ने का दुख क्या होता है। कुछ भी कहें हम और कितनी भी बातें हम करें, हर बेटी अपने पापा की जान होती है। पापा हर मुश्किल से उसे बचाता है, जमाने से लड़ता है उसके लिए, अपने कंधों पर बोझ ढोता है अपनी बेटी के लिए। दिन भर न जाने कितने ताने सहता है, न जाने कितने दुख सहता है, न जाने कितने तानों को सुनता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अपनी बेटी के लिए। बेटी दुखी होती है तो पिता भी दुख होता है। अकेले में रोता है लेकिन अपने आंसू नहीं दिखाता कि कहीं मेरी बेटी न रो दे, कि कहीं मेरी बेटी अंदर से दुखी ना हो। ऐसा होता है पिता एक। इस दुनिया का हर रिश्ता स्वार्थ पर टिका है। केवल एक बाप बेटी का रिश्ता है जो आंसुओं पर टिका है। बेटी रोती है तो पिता भी फूट फूट के रोता है, अपने बेटे के लिए दिन रात सपने देखता है, दिन रात मेहनत करता है कि मेरी बेटी पढ़ ले जाए, मेरी बेटी लिख जाए। पिता रोता है तो बेटी भी रोती है। हर बेटी के जीवन में पापा की दुआएं एक तरह से वरदान है, अमृत है, जो हर पल हर कदम पर आपका साथ देती है। आप लोग जितने भी यहां बैठे हो, हर बेटी के कंधे पर उसके पिता की इच्छाएं टिकी हैं, उस पिता की आशाएं टिकी हैं कि आज मेरी बेटी कोचिंग करके लौट के आएगी, या मेरी बेटी कोचिंग कर रही है, कोचिंग के लिए गई है। वो उसके सपने को पूरा करने के लिए दिन रात ही करता है, कर्ज लेता है, मेहनत करता है, दिन दोपहर ही नहीं देखता, रातें नहीं देखता, अपने आराम को हराम करता है, अपने आराम को त्याग देता है, सिर्फ वो इसलिए कि उसकी बेटी पढ़ जाए। ऐसा पिता होता है। जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर कदम पे वो उसका साथ निभाता है, वो उसका साथ देता है। रुपए से, पैसे से किसी भी चीज की कमी नहीं होती, नहीं होने तब जाता। ऐसा आपका पिता है। अब यह बेटी क्या कहती है? भले ही मिल जाए मुझे दुनिया की सारी खुशियां, पर पापा के प्यार के बिना बेकार है जमाने की खुशियां। एक बेटी के जीवन में पिता के प्रेम की क्या अहमियत है,
ये तो एक बेटी ही जानती है। कवियों ने माँ के ऊपर बहुत लिखा है, ये सबसे अच्छी, सबसे प्यारी कौन है मेरी माँ, लेकिन पिता के ऊपर बहुत कम कुछ लिखा गया है। लेकिन पिता एक इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसके अंदर उस बेटी की खुशियां छिपी हैं। उस ब्रह्मांड की जो यूनिवर्स है वो उन सभी परेशानियों से लड़ता है कि मेरी बेटी पर किसी प्रकार की कोई आंच ना आए, मेरी बेटी पर किसी प्रकार का कोई दुख ना आए। हर बेटी, हर परिवार की बेटी, हर परिवार के कुल को बढ़ाती ये बेटियां फिर भी पैसे तले कुचल दी जाती हैं। ऐसा क्यों है कि बेटियों को हम लोग इतने कष्ट देते हैं? उसकी जगह आप अपनी बेटी को तो देख लीजिए कि जिस प्रकार से आपने अपनी बेटी को लाड़ प्यार से पाला है, और किसी दूसरे की बेटी आपके जब परिवार में आती है तो आप उसके साथ में ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं? अब यहां पर क्या है, मेरी बेटी, बेशक ये दुनिया पैसों से चलती हो, और एक सच्ची बात बता दूं, और एक बेटी का पूरा संसार उसकी पापा की संपत्ति, उसके पापा की खुशियां। पिता खुश होता है तो बेटी खुश होती है, बेटी खुश होती है तो पिता खुश होता है। तो यानी कि एक दूसरे का जो संपत्ति है वो यही पिता पुत्र, पुत्र पुत्री। एक बेटी के लिए सारी संपत्ति उसका पापा, उसका बाबुल ही है। हर पापा का सपना होता है कि उसकी बेटी, जितनी भी बेटियां आज यहां पढ़ रही हैं, ऐसा कोई काम मत करना जिससे पिता को रोना पड़े। आपके कंधों पर न जाने कितनी इच्छा उस बाप की टिकी पड़ी हैं, जो दिन नहीं देख रहा, जो रात नहीं देख रहा, आपके लिए मेहनत कर रहा है। वो दुनिया का सबसे बड़ा दोस्त आपका पिता ही है, पिता से बढ़कर कोई नहीं। जिसकी उंगली पकड़कर आप चलते हैं, चलना सीखे हैं, जिसकी पीठ पर बैठकर आप लोग घूमे हो, जिसके कंधों पर बैठकर आपने सब मुश्किलों को दूर कर दिया, वैसा पिता है। सुनते हैं कि पिता वो हर दर्द को सीने में छुपाए बैठा है, बेजान शाखों की तरह मुरझाए बैठा है। लगता है वो किसी का बूढ़ा बाप है जो अपनी जवानी में अपनी जवानी को खोए बैठा है। एक पिता अपनी पूरी जवानी को दांव पे लगाता है सिर्फ किस लिए? आपके लिए, कि कैसे भी करके मेरी बेटी पढ़ जाए, कैसे भी करके मेरी बेटी लिख जाए। दुनिया की गंदी नजरों से एक बाप का साया ही है जो बचाता है। वो दुनिया की हर खुशी अपनी बेटी को देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मेरी बेटी दुखी रहे। ऐसा पिता होता है। एक छोटी सी एक परिवार की शादी का माहौल है, मैं आपको बता रहा हूं। तो पिता और पुत्री दोनों अपने घर में सफाई कर रहे हैं। तो सफाई अपने वो जो है घर की उन्होंने सफाई कर ली। अब बात आंगन की आती है, तो आंगन में पिता और पुत्री दोनों ही हैं। पिता अपना कुछ और चीज़ सफाई कर रहे हैं, पुत्री अपने किसी और काम में लगी पड़ी है। तो उस आंगन में एक छोटा सा पौधा था, पेड़ था। तो उस बेटी ने अपने पिता, प्यारे पिता से पूछा कि पापा, ये आंगन में जो पेड़ है उसे पीछे वाले बगीचे में
लगा दो तो कैसा रहेगा? क्योंकि परिवार का माहौल है, किसी तो कोई इसे आके तोड़ देगा, कोई इसे कुछ कहेगा, और ये यहाँ पर अच्छा भी नहीं लग रहा। और वो पिता बड़ा असमंजस में बोला, बड़ा सोच विचार के बोला, मेरी प्यारी बेटी, ये जो 3-4 साल पुराना पेड़ है, ये नई जगह नई मिट्टी में ढल पाना ऐसे मुश्किल है, इसलिए यहीं रहने दो। आंसुओं से नम आंखें बेटी की फिर एक सवाल करती है, जानता हूं कि आप लोग ये सबकी आंखें नम हो गई हैं, कोई बात नहीं, सबकी आंखें नम है, क्योंकि ये पिता पुत्री का जो है संबंध ही कुछ ऐसा है, इतनी भावनात्मक है। तो कोई बात नहीं, आप रो भी लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जहां पर ये पुत्री है, क्या कहती है जरा इसकी बोल सुनो। मेरे प्यारे बाबुल, मेरे प्यारे पिता, एक पौधा और भी तो है आपके आंगन में, जिसे आपने 18 साल सींचा है। क्या वो नई जगह लग पाएगा? परिवार के सारे व्यक्ति वहां पर इकट्ठा हो गए और पिता पुत्री जो है बहुत रोते हैं, बहुत रोने लगे, खूब रोते हैं। और साथ में दोनों के पूरे परिवार के जितने भी मेंबर होते हैं वो सब के सब रोने लगते हैं। और उस सिचुएशन को देखकर और सोचकर खूब उनको चुप कराया जाता है। एक एक व्यक्ति जो भी उस परिवार का था, सबकी आंखें नम और सब रोने लगते हैं। फिर धीरे धीरे करके शादी का समय आता है, फेरे होते हैं, बेटी की विदाई होती है। और जब बेटी की विदाई होती है तो एक पिता अपनी बेटी के विदाई करते वक्त क्या कहता है कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं के कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मेरी प्यारी बेटियों, सबकी आंखों में आंसू है, मुझे पता है, क्योंकि ये दोनों का, पिता और पुत्री दोनों का संबंध ही ऐसा है, हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। हर बेटी के सपने पिता के कंधों पर ही सजते हैं। एक पिता खुशियों के लिए वो हर दर्द को सहता है। आज आप अपने, जब यहाँ से कोचिंग से फ्री होकर अब जब आप घर पर जाएं,
तो जो भी आपसे अब से पहले आपने अपने पिता का, माता का कभी उत्तेजना में कोई ऊंची आवाज में कोई बात कर दी है, तो उस बात को कहना कि पिताजी, कि माता, मैंने अनजाने में आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है, मुझे क्षमा कर देना। एक आप ही तो इस संसार में जो मुझे क्षमा करेंगे, एक आप ही तो हैं जो मेरी हर पल कल्पना करते हैं, जो मेरी हर पल मेरे बारे में सोचते हैं। एक आप ही तो हैं। पिता और पुत्री का इतना नाजुक रिलेशन है, तो हकीकत में जो है पिता के ऊपर बहुत कम लिखा गया है। माता के ऊपर तो कई कवियों ने लिखा हुआ, कई गाने भी हैं, लेकिन पिता के ऊपर नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लिखा हुआ है कि सबसे प्यारा कौन है, पापा, मेरे पापा। तो इसलिए कि क्लास में कभी कभी ये चीज़ें आपके सामने से अपने सामने लेकर आने का कारण भी यही है कि जो है कि आप अपने लक्ष्य से ना भटकें, आप अपने दिशा की ओर बढ़ते रहें, क्योंकि आपके कंधे, आप यहाँ अकेले ही नहीं बैठे हैं, आपके साथ में आपके माता पिता की उम्मीदें हैं। आप हैं तो उम्मीदें हैं, आप पढ़ रहे हैं, उम्मीद है। तो कोई भी पुत्र, कोई भी बेटी, कोई भी पुत्री अपने आप को अकेला न बैठे कि मेरी क्लास में जो भी बैठा हुआ है कि इंडिविजुअल है। आपके कंधों पर आपके माता पिता की खुशियां हैं, आपकी उनकी इच्छाएं आप पर टिकी हुई हैं। आज आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, तो आप मान के चलो दुनिया की सबसे बेस्ट बेटी है अपने पापा की, अपने माता की, कि उन्होंने आपको ये मौका दिया है। और धन्य है आप कि आपको ऐसे पिता, ऐसे माता मिले हैं कि जिन्होंने जो आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। नहीं तो संसार को आप देखिए, बहुत सी बेटियों को अपने पिता नसीब नहीं है, बहुत से पिताओं को बेटियां नसीब नहीं है। तो चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाती हैं जब आप अपने हृदय को दूसरे के सामने एकदम खोल के रखते हो। तो आज से अपने माता से, पिता से कोई ऊंची आवाज़ में बात ना करें, उनके दिल को ना दुआएं। यदि दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई बात होती है तो वो तो नॉर्मल तरीके से पिता से बोलेंगे, नहीं पापा ऐसी बात है, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, आप आज के अलावा सॉरी। तो ऐसा कोई माता पिता नहीं है कि जो आपकी गलतियों को क्षमा ना कर ले। ठीक, मैं भी आपके क्लास में दोबारा पुनः वापस आता हूँ। आज की क्लास को मैं यहीं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहूँगा। थैंक यू।